मिसिंग पीपल, फॉर्जरी, हाँ कॉर्पोरेट फ्रॉड, हाँ थेफ्ट, हाँ पारिवारिक मसले, इतने सारे केसेस, 85,000 से ज्यादा आपने हाँ केसेस सॉल्व करे हैं। हम्म, 85,000 केसों में से हाँ कोई ऐसे एक या दो केसेस जो आपको हमेशा याद रहते हैं, कि आपके मन में रहता है कि यार ये 2-3 केसेस हैं जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती? एक बंदा था ओल्ड एज का, जो अपनी पोती के साथ उनका अफेयर था, वो प्रेग्नेंट थी और दिखावा ऐसा कहते हैं मुंह बोले दादा थे उनके, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले थे, उस बिल्डिंग में कोई रहते नहीं थे। और जब लड़की घर से निकल गई तो उन्होंने दत्तक लिया था, एडॉप्ट किया था, वो जो लोग थे नीचे रहने वाले, तो उन्होंने वो लड़की को एडॉप्ट किया था। लड़की 16-17 साल की रहेगी और वो अचानक एक दिन घर से गायब हुई। बहुत सीधी सादी गरीब चेहरे की लड़की थी, कुछ उनकी आदतें नहीं थी। वो किसी क्लास के लिए जाती थी, वो क्लास में इंक्वायरी की, वहाँ भी नहीं मिली। फिर किसी ने बोला कि आप जाके रजनी पंडित को भी जाके केस दे के आना, वो देखेगी क्या है क्या नहीं है। तो दादाजी, ये दोनों पति पत्नी की ऐसी बैठी थी। तो बिल्डिंग में कौन कौन रहते थे? हम तो, हमारे 3 फ्लैट है, एक एक का हर एक फ्लोर है, बाकी कोई रहने वाले नहीं। जो पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो तो एब्रॉड ही रहते हैं, ऊपर ये दादा दादी रहते हैं, नीचे हम लोग रहते हैं, बाकी तो इसके अलावा कोई नहीं है। लड़के का किधर चक्कर है तो वो भी पता नहीं है। उसको छोड़ने के लिए ड्राइवर आता था, वो छोड़ के आता था, पिकअप के लिए जाता था, तो उसी टाइम पे तो वो आती थी। तो लड़के का ही कहा, फिर काफ़ी कुछ ये की, और मोबाइल नहीं थे कि अब तपास करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिर पता चला, टैक्सी वालों से बात की तो एक टैक्सी वाले ने बोला कि एक लड़की क्लास के यहाँ जाकर वापस आती थी, टैक्सी कब पकड़ के वापस वही बिल्डिंग में आती थी। तो बोला वही बिल्डिंग में तो उसके पेरेंट्स है, वो तो बोलते क्लास छोड़ने के लिए ड्राइवर जाता है, उसकी माँ तो दिन भर घर पे रहती है, तो उसको मालूम है गाड़ी का पता चलेगा। तो वो लड़की घर में आती है तो कुछ तो इधर ही लफड़ा लगता है। फिर हमने बहुत तरीके के, फिर वो दादा बोले कि मुझे मेरा मन नहीं लगता है, मेरी वाइफ भी गुजर गई, ये लड़की आती थी, अच्छा लगता था, मेरी खुशहाली पूछती थी कैसे है क्या है, और ये क्या है, वो 60-65 के होंगे। तो बोले अभी मेरे को भी रहने का नहीं। तो हमें थोड़ा मन में शक था, लेकिन ऐसे बोलने मुंह पे अच्छा नहीं जब तक आपने अपने हाथ में कुछ प्रूफ नहीं है। फिर हमने उनका पीछा शुरू कर दिया। वो बोले कि मैं अभी ना इधर जाता हूँ तीर्थ क्षेत्र में, वहाँ जाके फिर मैं कभी आऊँगा, कुछ पता नहीं है, देखते कहाँ मेरा मन रमेगा। अभी वाइफ भी नहीं है, मेरे को बच्चे भी नहीं है। तो मैं, वो भी लोग नर्वस हो गए कि आपका एक सहारा था, हमारे साथ आते थे। तो बोले नहीं अभी मन नहीं लगता तो मैं जाके आता हूँ। तो हमने इनका पीछा किया। तो ये कहाँ गए, मीरा भाईंदर रोड में गए, और वहाँ जाके एक फ्लैट में गए। हमने फ्लैट के पीछे तक, ऊपर तक नहीं गए, लेकिन ये आदमी कभी ना कभी तो नीचे आएंगे। 24 घंटा हमने वॉच रखा। वॉच रखने के बाद पता चला, इनको भी बताया नहीं कि ये आदमी इधर है, क्योंकि मुंह से निकलेगा, ये फट से बोलेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। फिर वो एक बार आदमी निकले निकले नीचे आए कुछ लेने के लिए, तो हमारे आदमी ऊपर गए वो फ्लोर पे और नॉक किया दरवाज़ा। तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, उनको लगा यही आए। फिर उन्होंने देखा कि वही लड़की है। फिर हमने उनके घर वालों को बोला कि आप यहाँ आओ, आपकी लड़की का पता चल गया है। फिर वो लोग आए, ये वो जो दादाजी थे वो भी ऊपर रूम में थे, ये लोग आने तक। वो हम लोग ऊपर गए, दरवाज़ा नॉक किया और पता चला कि अंदर वो है। दरवाज़ा वो खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी लड़की। फिर दरवाज़ा खोला और सब पूछताछ की कि क्या हुआ क्या नहीं। तभी ये लड़की प्रेग्नेंट थी। कितने महीने? 2 महीने हुए थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको ये सब पता था? तो भी उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ गुजर जाने के बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ कि हम लोग आज साथ में आए और हम हो गए, तो अभी आपको कैसे बोलेंगे इसके लिए। तो मन में भी नहीं गए विश्वास कोई कर सकते कि इतनी उम्र का, तो ये बात भूल नहीं सकते।